हेलो मेरे प्यारे कप्तानों, तैयारी कैसी चल रही है आप सभी की आर्मी की। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छी चल रही होगी और अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे मैथ की। दोस्तों मेरे ऊपर मैथ है, मैथ की जिम्मेदारी है और मैं चाहता हूँ आप सभी के मैथ में 15 में से 15 राइट हो। इसीलिए मैंने वापस बेंच स्टार्ट कर दिया जीरो से। और जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं वह ऑफलाइन भी आ सकते हैं, जो बच्चे ऑनलाइन घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हो। यदि आप डिस्टर्ब नहीं हो रहे हो किसी चीज़ से तो आप घर पे अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो तो करते रहो, ठीक है। यदि आप घर से थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस आपको ऐसा फील हो कि यार थोड़ा सा मेरे को गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि मेरी या तो टेस्ट की तैयारी नहीं हो रही अच्छे से या मैं कुछ अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा स्कोर नहीं बढ़ रहा है, तो आप यहाँ पर आ सकते हो, है ना। वो कोचिंग के अंदर यहाँ पर अभी देखो बाहर टेस्ट चल रहा है, अभी जस्ट क्लास खत्म हुई है, 2 घंटे की क्लास अभी चलेगी, फिर नाइट को चलेगी, यानी ऐसे क्लासेस चलती रहती है यहाँ पर कंटिन्यू। आप डिस्टर्बेंस नहीं होंगे, बिल्कुल आपको कॉन्फिडेंस आएगा। आप टेस्ट की तैयारी करोगे ना, जैसे इस टेस्ट में मेरे इतने नंबर आए, इस टेस्ट में मेरे इतने नंबर आए, तो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। और मैं पढ़ा रहा हूँ, आज मैंने बच्चों को पढ़ाया था भिन्न, यानी भिन्न संख्याएं होती है ना, जैसे परिमेय संख्या p बट्टे q को रूप में लिख सकते हैं, जिन संख्याओं को उनको परिमेय संख्या बोलते हैं और उन्हीं संख्याओं को हम भिन्न संख्या भी बोलते हैं। कल की क्लास जरूर देख लेना, 9 मिनट की क्लास है कल वाली, वो जरूर देख लेना। और वो देखने के बाद ना आज की जो क्लास देखोगे ना बहुत मजा आ जाएगा। यानी आपके जो भी कभी भी डाउट ये बना था ना कि यार ये भिन्न संख्याओं में होता क्या है, यार ये भिन्न संख्या होती क्या है, तो आज वो आपका डाउट कम पूरी तरीके से पूरा हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों कंटिन्यू रहना, बस मात्र 10-15 मिनट की क्लास है। हम पढ़ रहे हैं हमारा भिन्न संख्या। दोस्त जो जितने भी साथी है, चाहे आर्मी जीडी हो, चाहे कलरक हो, चाहे ट्रेडमैन हो, जो भी है आपका ट्रेड उससे भी तैयारी करे हो, तो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। क्लास को लाइक कर देना, शेयर कर देना और अपने दोस्तों को जरूर, और चैनल को क्या कर लेना, सब्सक्राइब कर जरूर कर लेना यदि आज ये हमारे चैनल के ऊपर। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे भिन्न संख्या मतलब फ्रैक्शन नंबर पढ़ेंगे, ठीक है। भिन्न संख्याओं के बारे में हम जानकारी लेंगे, बढ़िया तरीके से सभी तैयार हैं। चलिए मात्र 10 या 15 मिनट की क्लास होने वाली है, उसके अंदर हम कंप्लीट कर लेंगे इस क्लास को। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। दोस्त कल मैंने बताया था कि जो भिन्न संख्या है, उससे पहले मैं आपको एक बार बता देता हूँ, ये मैंने कल करवाया था कि 4/5, 2/3, 7/8, 6/7, 4/9, 3/2, 3/7, इनमें उचित व अनुचित भिन्न की पहचान करनी थी। उचित भिन्न क्या होता है और अनुचित भिन्न क्या होता है। देखो सबसे पहले उचित भिन्न वह भिन्न होती है जिसमें अंश छोटा हो। अब किससे छोटा होगा, पास वाली संख्या से थोड़ी होगा ना, हर से छोटा होना चाहिए अंश। तो ये उचित संख्या है, छोटा है, ये उचित संख्या है, छोटा है, ये उचित संख्या है, छोटा है, ये उचित संख्या छोटा है, ये उचित संख्या छोटा है, लेकिन ये अनुचित है। ये 3/7 उचित है। अनुचित में होता क्या है, जिसमें अंश बड़ा हो, किससे, हर से। समझ गए जितने भी साथी हैं, बहुत बढ़िया। फिर मैंने बोला था कि 4/5, 7/5, 8/5, 3/5 भिन्न संख्याओं को दशमलव संख्या में बदलना है। तो आप सभी को ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दो, 2 से क्या करवाना है, गुणा करवा देना है, ऊपर नीचे अंश व हर को, अंश व हर को। तो करो गुणा, 4 को 2 से गुणा कराया 8, 5 को 2 से गुणा कराया 10, 7 को 2 से गुणा कराया 14, इसको गुणा कराया कितना हो गया 10, इसको गुणा कराया 16, इसको गुणा कराया 10, इसको गुणा कराया 6 और इसको गुणा कराया 10। अब जितनी संख्या नीचे जितने जीरो है उतने एक छोड़कर पॉइंट लगा दो, तो क्या हो जाएगा 0.8, 1.4, 1.6, 0.6, यानी ये हमारा दशमलव संख्या में बदल गई है। समझ गए जितने भी साथी है। नॉर्मल ये कल की क्लास में मैंने अच्छे से पढ़ाया था ये। अब आगे देखना आप, आगे फिर कल हमने जोड़ बाकी करवा दिया था कि 1/2 में यदि हमें 1/4 जोड़ना हो तो हम क्या करेंगे। सबसे पहले इसके मैंने 3 तरीके बताए हैं, आज की क्लास में मैंने रिवीजन भी कराया है। तो चलो एक बार मैं वहीं चलता हूं जहां से हमने स्टार्ट किया था, रिवीजन किया था कल की क्लास का, मैंने अच्छे से बच्चों को बताया है। चलो मैं नए पेज से समझा देता हूं, वरना कोई बात नहीं। वैसे आप थोड़े से कंटिन्यू रहना। जोड़ क्या होती है, भिन्न संख्याओं की, भिन्न संख्या की जोड़ को हमें सीखना है आज की इस क्लास के अंदर। दोस्त आपने ये जोड़ देखी है कि 4 में 5 जोड़ दो,
कितना हो गया, 9 हो गया। 7 में 8 जोड़ा तो कितना हो गया, 15 हो गया। बहुत बढ़िया, आपने ये देखा हो। लेकिन कभी आपने ये इस चीज के ऊपर थोड़ा सा गौर नहीं किया है कि इनके बट्टे में 1 भी होता है। आपने सोचा नहीं होगा, लेकिन आज मैं आपको सोचने के लिए मजबूर करूंगा कि क्या ये 1 था या नहीं था। जैसे 2/3 और मेरे को मिल गया जैसे मान लो 4/3, ये कोई दो संख्या है और मेरे को ऐसा बोल दिया इस प्रश्न वाले ने कि इन दोनों संख्याओं को क्या करना, जोड़ना है, योग बताना, कुल योग। तो कुल योग का मतलब जोड़ना। अब देखो नीचे आधार समान है या हर समान है, तो हर को समान है तो समान लिख दिया, समान नहीं है तो करेंगे समान है, ठीक है। अब देखो ऊपर वाली संख्या को 2 + 4 कर दो तो कितना हो जाएगा, 4 और 2 6, 6/3, तो कितना बच गया हमारा, 2। ये तुम्हारा आंसर आ गया। जब हर समान हो, जब क्या हो, जब हर समान हो, उस समय ये वाला तरीका यूज करेंगे हम। लेकिन मान लो आपका हर अलग अलग हो, जब हर अलग अलग हो, जब हर अलग अलग हो, उस समय हम क्या करेंगे, देखना जरा। जैसे 2/3 बोल दिया मैंने यहां पर और मैंने बोल दिया 3/2, क्या दोनों का हर अलग अलग है, हां अलग अलग है। अब हमें इनको क्या करना है, जोड़ना है। अब यहां पर मैंने 3 तरीके बताए थे, कौन से। पहला, आप हर का आप क्या ले लो, हर का एलसीएम ले लो, पहला तरीका। दूसरा तरीका, तिरछा गुणा करवा के, तिरछा गुणा करवा कर भी कर सकते हो, बहुत बढ़िया। तीसरा तरीका कौन सा है, आप हर को समान कर दो, हर को समान कर लो। अब हर को समान कैसे करेंगे, आपको जो बेस्ट लगे उससे कर लेना। एलसीएम आप भी ले सकते हो, तिरछा गुणा भी कर सकते हो। तिरछा गुणे का मतलब इस 2 को इस 2 से गुणा कराया 4, इस 3 को इस 3 से गुणा करवाया 9/3 को इस 2 से गुणा कराया 6, प्लस का चिन्ह तो प्लस कर दो, 9 और 4 13, तो 13/6 इसका आंसर हो गया। पहला तरीका तो ये है पहले वाला। दूसरा सेकंड तरीका ना, मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 3 में देखेंगे इसको, यदि हमें क्या करना है, हर को समान करना है। समझ गए ना आप, हमें हर को करना है समान। तो दोस्तों 2/3 है और 3/2 है। यदि मैं इस वाले हर को इन दोनों से गुणा कराऊं तो कराते हैं। इस 2 को ऊपर दो नीचे दोनों से गुणा कराया, 2 × 2 4, 2 × 3 6। अब इस पूरी अंश और हर को इस वाले हर से गुणा करो, 3 को 3 से गुणा करवाया 9, 3 को इस 2 से गुणा कराया 6। क्या दोनों का हर समान है, जी हां। अब हम योग कर सकते हैं, करो। मैंने बोला जब हर समान हो तो हर को है जैसा का जैसा लिखो, बोला लिख दिया। 9 में 4 जोड़ दो, ये लो सर, 9 और 4 13/6, ये लो हमारा आंसर आ गया। क्या आप सभी सहमत हो इस बात से। और एलसीएम वाला तो सभी बच्चे जानते हैं, एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं। इतना हो गया, थोड़ा सा आगे बढ़ूं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। फिर मैंने यही बात माइनस में होगी, घटाने में होगी, प्लस की जगह माइनस होगा तो आप कर दोगे, समझ गए ना। जोड़ना या घटाना, घटाना व जोड़ने भिन्न संख्या में। फिर मैंने बोला था आपको गुणा करवाना। अब गुणा करवाने वाले में क्या होता है दोस्त, जब गुणा का चिन्ह आ जाए ना, A/B को गुणा करवाना है BC/D से, तो डायरेक्ट ऊपर वाले को गुणा करा दो AC, नीचे वाले को गुणा करा दो BD। आप ऐसे भी कर सकते हो। तो 2/3 को 4/5 से आपने गुणा करवाया, तो 2 को 4 से गुणा करवाया 8,
3 को 5 से गुणा कराया 15, तो 8/15 हो जाएगा। यानी ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुणा करा दो, नीचे वाले को नीचे वाले से गुणा करवा दो। समझ गए? जैसे एक एग्जांपल और है, हमने क्वेश्चन लिया 3/7 को 21/45 से गुणा कराया, तो देखो 7 के भाग से कितनी बार कटा? 3 बार। ठीक है, 3 गुणा में 3 9, 9 को इस 45 को काटा तो कितनी बार कटा? 5 बार। तो 1/5 भी तुम्हारा आंसर आ गया। आप ऐसे भी कर सकते हो, जोड़ना घटाना हो गया, गुणा भाग हो गया। अब हमें क्या करना? भाग करना है। किनका? भिन्न संख्याओं का। भिन्न संख्या का हमें क्या करना? भाग करना है। तो दोस्त पहले मैंने क्या बात लिखी है, आप अलग अलग तरीके से भी कर सकते हो। यानी ये वाला तरीका मेथड नंबर 1 का वो रहा एग्जाम्पल, मेथड नंबर 2 का ये रहा। मैंने क्या बोला है कि जब भिन्न संख्या में भाग आ जाए, जब भिन्न संख्या में भाग आ जाए तो दूसरी वाली भिन्न को उल्टा करके उल्टा कर देना है। दूसरी वाली भिन्न को उल्टा करके गुणा का चिन्ह लगा दो। तो उल्टा करके गुणा का चिन्ह लगा सकते हैं। जैसे 3/4 भाग 3/2 था, हमने क्या किया? 3/4 इस संख्या को हमने उल्टा किया 2/3। फिर यहां पर चिन्ह किसका लगा दिया? गुणा का लगा दिया। कर दोगे? देखो 2 से ये वाला 2 कटा कितनी बार? 2 बार। 3 से 3 कटा तो 1/2 तुम्हारा क्या आ गया? आंसर आ गया। दूसरा तरीका यही 3/4 में हमें भाग देना है 3/2 का। मैंने क्या बोला था? बाहर वाली संख्याओं का गुणा मैंने लिखा है। देखो बाहर वाले का तथा अंदर वाले का आपस में क्या करवाना? गुणा करवाना है। तो बाहर वाली संख्या का गुणा बट्टे अंदर वाली संख्या का गुणा। 3 गुणा 2, 3/, अब देखो गुणा करो। 3 को 2 से गुणा कराया 6, 3 को 2 से गुणा कराया 6, 3 को इस 4 से गुणा करो 12, तो 6/12 का मतलब 1/2 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। इतना समझ गए सभी? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर बच्चों ने बोला सर हम कर सकते हैं अब हम, तो चलो करिए। 3/1 में भाग दिया 1/2 का, तो इसको उल्टा कर दिया, ये 2 चला गया ऊपर, 1 आ गया नीचे। फिर हमें क्या करवाना? गुणा। 3 दूनी 6। ये हम ऐसे भी कर सकते हैं मेथड नंबर 2। ये मेथड नंबर हमारा 1। मेथड नंबर 2 में क्या? 3/1 में 1/2 का भाग देना, तो ये बाहर वाली संख्या ऊपर जाके गुणा हो जाएगी। 3 को 2 से गुणा कराया 6 और 1 को 1 से गुणा कराया 1। ये भी हमारा आंसर आ गया। क्या आप सभी की इतना समझ में आया? यानी भिन्न संख्याओं का जोड़ना घटाना गुणा भाग करना। फिर मैंने बोला चलो आप एक क्वेश्चन करिए। तो आपको भी ऑनलाइन वालों को भी यह टारगेट मैंने दिया है कि जोड़ घटाना गुणा भाग मैंने सब साथ में दे दिया, लेकिन सबसे पहले आपको करना क्या? इसमें भाग करना है। सबसे पहले भाग करना, फिर क्या करना? गुणा, फिर जोड़ना, फिर घटाना है। कर दोगे ना आप सभी? इतना सा आपको करना है। हो गया? 2/3 प्लस 4/3 माइनस 1/3 गुणा 9/2 भाग 18/4 को सरल करो। आप पहले सोल्व करना, वीडियो को रोकना, फिर इसको देखना कि क्या सर ने जैसे मैंने किया वैसे ही करना। क्या अब इस भाग को थोड़ा सा चेंज करना, ये तुम्हारा लास्ट में आएगा आंसर। क्या आप सभी दोस्त कर लोगे? चलो मैं आगे। चलिए 2/3 क्वेश्चन है हमारा, इनको क्या करना है? को सरल करे। तो दोस्त इस सभी में नीचे हर क्या समान है? हर क्या है? समान है। और हर समान है तो हमारे लिए एक शर्त है। क्या शर्त है? हर को लिखा है जैसा का जैसा, फिर 2 - 4 + 8, 10 में से 4 गया 3, आंसर कितना गया? 2।
आंसर इसका कितना आ गया? 2 आ गया। ठीक है, ऐसे सोल्व करना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर ऐसा का ऐसा प्रश्न मैंने और बोला है कि इस क्वेश्चन को हल करे, तो 2/3 + 3/2। मेरे पास एक शर्त है। क्या शर्त है? सर मैं इनका हर समान कर सकता हूं। चलिए हर समान करते हैं। हर क्या करते हैं? इनका हर समान करते हैं। चलो जैसे आपने इनका हर समान किया तो 2/3 + 3/2, इस 2 को ऊपर वाले से गुणा करो, इस 3 को इस वाले से गुणा करो, तो 4/6 + 9/6 को हल किया तो अब देखो हर समान हो गया 6/6। ऊपर देखो 4 + 9 किया तो ये आंसर आ गया 16/3 तुम्हारा। एक प्रश्न और है ऐसा का ऐसा ही, जरा देखना। क्वेश्चन है सरल करे। 2/3 + 5/3, तो 3 पहले से समान है, 2 और 5 में जोड़ दो, 7/3 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हल करे। इसको हल कैसे करोगे? 4/5 + 5/4 है, इस 4 को ऊपर दोनों से गुणा कराओ और इस 5 को ऊपर नीचे से गुणा कराओ। तो हमें क्या करना है? हर समान करना है। चलो हर समान करते हैं। चलो हर समान करते हैं। कर लिया। 16/20 + 25/20, 20 दोनों में आ गया। 16 + 25 तो कितना हो गया? 41/20 तुम्हारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्या आप सभी के समझ में आया? आप भी कर सकते हो घर बैठे इनको सोल्व। जैसे क्वेश्चन है, इनको क्या करना है? सरल करना है। तो आपको क्या करना? जोड़े बनाना है। ठीक है ना? समझ गए मेरी बात? सबसे पहले हमें प्रश्न ऐसा था, अब हमें इनका क्या करना है? सरल करना। तो आप 2-2 के जोड़े बना लो। पहले इन दोनों को सोल्व किया तो इस 4 को ऊपर नीचे गुणा करवाया तो 8/12, इस 3 को ऊपर नीचे गुणा करा 9/12। दोनों में मैंने देख लिया 12 हर समान है और ऊपर वालों को जोड़ दिया, 9 और 8 17। अब फिर हमें क्या करना है? इन दोनों का जोड़ा बनाना है। 3/2 है जैसे का जैसे ही। फिर देखो इस 2 को ऊपर नीचे गुणा करवाना है और इस 12 को ऊपर नीचे गुणा करवाना है। तो 34/24 + 36/24 तो कितना हो जाएगा? 70/20 और इसको हमने सोल्व कर दिया, ये हो जाएगा आंसर। इतना सा काम आपको करना है। चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। क्वेश्चन है हमारे सामने और हमें इनको क्या करना है? हल करना है। तो सबसे पहले एलसीएम वाला मेथड नंबर 1, ठीक है। मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 3। ये कौन सा तरीका है? हर समान। इसमें आपने हर समान किया, इसमें आपने क्या किया? एलसीएम वाला है क्या ना? ये तिरछा गुणा और इसमें आपने क्या किया? एलसीएम लेके। लेकिन बार बार तुम्हारा आंसर सेम आ रहा था। इतना समझ गए सारे के सारे बंदे? अब हमें क्या करना है?
भिन्न संख्याओं में छोटी व बड़ी की पहचान करना कि कौन सी भिन्न संख्या सबसे बड़ी है तथा कौन सी भिन्न संख्या सबसे छोटी है। उससे पहले हम कुछ एक चीज करते हैं। सबसे पहले चलिए, क्या आप इनमें पहचान सकते हो सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्याओं को? आरोही और अवरोही क्रम में बता सकते हो? चलो बताइए फिर, क्या ये सही है? क्या ये सही है? क्या मैंने घटता क्रम सही लिखा है? इधर देखिए, सारे के सारे 9 से छोटा 4 है। जिधर मुंह छोटा हो उधर वाली संख्या छोटी, इधर वाला मुंह छोटा तो इधर वाली संख्या छोटी। तो ये इसका घटता हुआ क्रम मतलब अवरोही क्रम है, अवरोही। और ऐसा का ऐसा ही मैंने बढ़ता हुआ क्रम लिख दिया। कौन सा वाला क्रम? बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ता हुआ क्रम। शरत क्या है इनके लिए? एक शरत है। कौन सी वाली शरत है? जिस तरफ मुंह छोटा हो वह संख्या छोटी, वह संख्या छोटी तथा यह पहली शर्त। जैसे 4 से छोटा क्या है? 3। दूसरी बात, जिस तरफ मुंह है खुला हो वह बड़ी संख्या, जैसे 9/4। तो ये वाला बड़ी संख्या और इसमें ये वाली सबसे छोटी संख्या। समझ गया ना? ये भी समझ गया। बढ़ता हुआ क्रम ये है बढ़ता क्रम, अवरोही क्रम। बढ़ रहा है, जिधर संख्या बढ़ रही है 10, 20, 30, 40, 50। और ये वाला कौन सा? छोटा क्रम, संख्या कम हो रही है तो घटता क्रम। फिर मैंने बच्चों को एक प्रश्न दिया कि इन संख्याओं में आप और आरोही क्रम लिखो। आरोही क्रम का मतलब क्या हो गया? बढ़ता क्रम। और बढ़ता क्रम का मतलब क्या हो गया? सबसे पहले हम छोटी वाली संख्या लिखेंगे, उसके बाद हम बड़ी वाली संख्या लिखेंगे। समझ गए? और ये हमारा क्रम कौन सा हो गया? बढ़ता हुआ क्रम, मतलब आरोही क्रम। कौन सा वाला क्रम? आरोही क्रम, मतलब बढ़ता क्रम। क्या आप सभी के समझ में आया दोस्त के? चलो फिर मैंने, यदि आपके ये चीज समझ में आ रही है तो आपकी ये चीज भी समझ में आ जाएगी। अरे इन्हीं संख्याओं को मैंने भिन्न संख्याओं में लिख दिया, क्या आप यही नहीं पहचान सकते क्या? देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला? भिन्न संख्याओं में छोटी व बड़ी संख्या की पहचान करना। तो आप कर लोगे ना। जैसे 2/3 व 4/5 है। मेथड नंबर 1 क्या बोलता है कि आप तिरछा गुणा कर सकते हो। मेथड नंबर 1 तिरछा गुणा करके भी चेक कर सकते हो। तिरछा गुणा करके भी पहचान कर सकते हो। पहचान करना, ये भी बात है। जैसे 2/3 और 4/5 है तो इस 5 को इधर वाली संख्या से गुणा करें और 3 को उधर वाली संख्या से गुणा करें तो 5 दूनी 10, 4 गुणा 3 12, तो 10 और 12। तो सबसे बड़ी वाली भिन्न कौन सी होगी? 4/5। सबसे छोटी वाली भिन्न कौन सी होगी? 2/3। ये तुम्हारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ऐसा कैसा है मैंने यहां बोला था कि या आप क्या कर सकते हो? जैसे 2/3 है और 4/5 है तो इनमें आप क्या कर सकते हो? भाग लगाकर भी आप चेक कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना? 0 लगा देना। 0 लगा दिया। अब आप क्या कर सकते हो? 20 में 3 का भाग दिया तो 6 आया।
और इसमें भाग दिया तो 8 आया, तो सबसे बड़ी बड़ी वाली भिन्न ये होगी ना। 10 या 100 से गुणा करवाने के बाद आप बाद भाग लगाकर भी छोटी बड़ी संख्या की पहचान कर सकते हो। तो सारे मित्र इस बात को समझ गए होंगे, छोटी बड़ी की हमें तो पहचान ही तो करनी है, छोटी व बड़ी संख्या की पहचान ही तो करनी है, कर ली हमने, ठीक है, बहुत शानदार। फिर मैंने कोई दो संख्या दी, इनमें मैंने बोला कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, बड़ी भिन्न कौन सी है, कौन सी है। तो फिर वो आपको चेक करना है, इनमें बड़ी भिन्न कौन सी है। 7/8, 7/8 व 9/11 में सबसे बड़ी वाली भिन्न कौन सी है। तो 7, ये वाली देखो बड़ी वाली भिन्न ना, ये वाली, क्योंकि 11 को 7 से गुणा करवाया तो 11 7 77, और 8 को 9 से गुणा कराया तो 11 9 8 72। सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, ये वाली तुम्हारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या सभी के समझ में आया ये बात, बहुत शानदार। उसके बाद में करना क्या है, यह फिर मैंने बोला कि इनमें सबसे में छोटी भिन्न कौन सी है, ये वाला प्रश्न है। तो देखो हमें करना क्या था, 2/5 और 4/7 में पहले चेक करना था कि 7 इधर आया 14 और 5 इधर गया 20। 14 और 20 में सबसे छोटी कौन सी है, 14 वाली थी। अब इस 14 और 4, यानी सबसे पहले हमने इनमें चेक किया, 9 दूनी 18 और 7 5 35, 18 वाला था। फिर हमने इन दोनों में चेक किया तो सबसे छोटी भी नहीं आ गई, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी हमें दो दो का जोड़ा बना के चेक कर लेना है, समझ गए आप सारे के सारे। चले हम, फिर मैंने एक प्रश्न और दिया था कि इसमें सबसे बड़ी भिन्न बताओ, तो यही आपको खुद को सोल्व करना है। सबसे बड़ी भिन्न को हमें खुद सोल्व करना है और चेक करना दोस्तों, और आंसर बताना मेरे को, क्या आपको जो मैं पढ़ा रहा हूं वो समझ में आ रहा है। यदि आ रहा है तो आप इस प्रश्न को हल कर सकते हो, जल्दी से दोस्त सोल्व करें। और क्या आप सभी के 10/11 सही आंसर आया, चेक करो सभी। पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो आप, उसको टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इस टेलीग्राम ग्रुप की पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हो, नोट्स अपना अच्छे से बना सकते हो। लेकिन इस प्रश्न का क्या आप आंसर बता सकते हो, ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है आंसर बताने के लिए, ठीक है। उसके बाद में फिर बच्चों ने बोला सर ठीक है हमारे चीज समझ में आ गई। तो फिर मैंने बोला क्या आपने कभी ऐसा पढ़ा, क्या आपने कभी ऐसा पढ़ा है, बोला नहीं। तो मैंने बोला संख्याओं पर बार लगाना और हटाना आना चाहिए सभी को, ये नया पॉइंट है, न्यू टाइप है। तो बार का मतलब समझ गए ना आप सभी, बार इसलिए लगाते हैं कि संख्या की पुनरावृत्ति को रोका जा सके। यदि देखो ये संख्या बार बार रिपीट हो रही ना, पुनरावृत्ति मतलब वापस रिपीट हो रही है, तो इन संख्या को मैंने इस बार को लगाकर रोक दिया। फिर देखो अब इनके लिए शर्त क्या है, पहले तो मैंने ये परिभाषा लिखी है कि लगाते क्यों, रीजन क्या है। तो जो संख्या बार बार रिपीट हो रही है उन संख्या को रोकना है, तो हमें बार लगाने की जरूरत है, ठीक है। अब दशमलव में क्या करना है, दशमलव के बाद जो संख्या बार बार आ रही है, जैसे ये दशमलव है, अब इस दशमलव संख्या के बार बार जो संख्या आ रही है उनको रोकना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर एक बार लगा देते हैं। हमने इसके ऊपर बार लगा दिया, अब ये संख्या नहीं बढ़ेगी आगे। एग्जाम्पल जैसे 24 24 24 24 से ये संख्या है, इनको रोकना है तो हमने इसके ऊपर लगा दिया बार, तो ये संख्या रुक गई है अब यहाँ पे। जैसे आगे, अब फिर मैंने इन बच्चों को एग्जाम्पल भी दिया था कि क्या तुम सारे के सारे बच्चे मेरे को बार लगा सकते हो। देखो 0.246 246 246 246 कितना लिखना चाहो तो लिख दिए, चलती जाएगी। तो बोला हाँ सर हम रोक सकते हैं क्या, 0.246 और इसके ऊपर मैंने लगा दिया बार। कभी कभी प्रश्न आ जाए ऐसा, कभी कभी प्रश्न ऐसा आए कि 0.346 46 46 46। अब देखो क्या 3 रिपीट हुआ था क्या, बार बार नहीं हुआ, तो हमें क्या करना है 0.346, लेकिन बार बार रिपीट क्या हो रही है, 4 6 हो रहा है, तो 4 6 के ऊपर मैंने लगा दिया बार। इसके ऊपर बार नहीं लगेगा, आंसर बार लगाओ, बार लगाए, बार लगाए।
बार लगाना था तो बार लगाए। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये हमारा हो गया आंसर। समझ गए ना सारे के सारे बंदे। ये इतना सा था, क्वेश्चन था। समझ गए सारे के सारे बंदे आपने? ठीक है, बोला हाँ सर समझ गए। अब बार को हटाना भी आना चाहिए, और बार को हटाने के लिए कुछ शर्तें हैं, उनको हमें लागू करना पड़ेगा, वरना ये बार हर किसी से नहीं, यानी हर किसी नियम से नहीं हट सकता ये। इनके लिए हमें कुछ पढ़ना पड़ेगा। बार को हटाते कैसे? अरे मैंने तो इतने आसान भाषा में समझा दिया बच्चों को कि बार हटाते कैसे हैं रियल में। तो जरा देखना, बार हटाने के लिए क्या क्या होना चाहिए। दशमलव के बाद, ये रहा दशमलव, और दशमलव के बाद जितनी संख्या के ऊपर ये बार लगा है उतने ही हर में 9 लिखना होगा। बार तो मैं हटा दूंगा, लेकिन इसके लिए एक शर्त है। क्या? कि जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा हुआ है उतने के उतने मेरे को 9 लिखना होगा नीचे। तो ये मैंने लिख दिया एग्जाम्पल। जैसे 0.21 है, तो देखो 2 1 यानी 2 संख्याओं के ऊपर बार है ना, 2 संख्याओं के ऊपर बार है, तो मैंने लिख दिया 2 नीचे 9 और ऊपर 21 है, जैसा का जैसा लिख दिया। फिर बोला कि सर ऐसा भी हो सकता है, कैसा? प्रश्न को पढ़िए। कि दशमलव के बाद जिन संख्याओं के ऊपर बार है उतने ही हर में 9 लिखते हैं। ये तो बात आपने पढ़ ली है, लेकिन दशमलव के बाद जिन संख्या के ऊपर बार नहीं है उतने ही नीचे, उतने ही हर में 0 लिखना है, तथा उस संख्या में उनको हटा देना है। भाई एग्जाम्पल से समझ में आएगा। जैसे 0.320 है, इसके ऊपर तो बार लगा है तो नीचे हमने लिख दिया 2, लेकिन इसके ऊपर बार नहीं लगा है तो इतने के उतने नीचे लिखने हैं 0। भाई एक संख्या के ऊपर बार नहीं है तो मैंने 0 लिख दिया, लेकिन 320 में से उस संख्या को घटाना भी पड़ेगा, यह भी एक शर्त है। तो 320 में से 3 क्या 317, नीचे कितना हो गया 990। क्या आप सभी के समझ आ गया? ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखना, 0 यानी 0.4 बार 4, तो 44 में से 4 के ऊपर बार नहीं है तो 44 में से 4 तो घटा देंगे। कितनी संख्याओं के ऊपर बार है? एक संख्या के ऊपर, तो 1 9। कितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है? तो 1 के ऊपर बार नहीं है तो 0। 40/90 बराबर 4/9 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। फिर मैंने एक एग्जांपल और समझा दिया कि कभी कभी ऐसा भी प्रश्न आ सकता है 2.45 बार, तो 2 सही, ये 2 कहां जाएगा? यहां आ जाएगा। 2 सही 45 में से 4 को घटाना होगा, बट्टे में कितना लिखना होगा? 90 बराबर 2 41/90 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। कर दोगे? फिर रोजाना की भांति तुम्हारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में मैंने 10% दिया हूं, आज सभी को देता हूं, रोज पता आप सभी को। मैंने 10% सोल्व करने के दिया कि आपने जो जो पढ़ा आज, कल जो पढ़ा आपने, क्या आपको वो याद है? यदि याद है तो आप इन प्रश्नों को हल कर सकते हो। जरा इन सभी प्रश्नों को हल करना और स्क्रीनशॉट लेना अभी, और मेरे को आंसर इनके कमेंट बॉक्स के अंदर बताना। A B 3 4 5 हो गया, ले लिया स्क्रीनशॉट। कभी आरोही क्रम, कभी जोड़ना, कभी दशमलव में बताना, कभी सरल करना, कभी छोटी भिन्न बड़ी भिन्न बताना, और 6 7 8 9 10। देखो ये 2% बच्चों ने बोला सर हमें वो भी याद करो, वापस रिवीजन करो, तो मैंने 3% इसके दे दिए। तो ये ठीक हो गया। तो आज की ये हमारी क्लास थी। यदि आपको सेशन अच्छा लगे दोस्त, यदि सेशन अच्छा लगे तो हमारे सेशन को लाइक करें और अपने दोस्तों को ये क्लास शेयर करें। हम सोमवार से वापस दोबारा से पढ़ने वाले हैं संख्या पद्धति, भिन्न हमने पढ़ लिया है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों के समझ में भी आएगा। टॉपिक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, और शेयर करना अपने सभी यारों दोस्तों को, ठीक है? पसंद आ रहा तो लाइक करें, चैनल पर आ जाए तो सब्सक्राइब करें। हम यदि हमारे एकेडमी के आपको पेपर चाहिए तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सभी साथी जल्दी से तैयारी करने में लग जाइए। घर पे पढ़ाई नहीं हो रही तो यहाँ जाइए, यहाँ घर से पर पढ़े बढ़िया हो रही है तो वहाँ पढ़िए, आप लाइब्रेरी में जाके पढ़िए, बहुत बढ़िया।
चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ में, नया टॉपिक होगा इसी जोश और जुनून के साथ में। तब तक जय हिंद, जय भारत।